आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। ठीक, ये हमको बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको ये बतलाना है कि ये 6 नंबर में से कौन सा नंबर पूर्ण घन है और कौन सा नंबर पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को चेक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए, तो ये फर्स्ट है 125 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमको 125 दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये किससे विभाजित होगा, इकाई में 5 है तो 2 से तो हो नहीं सकता है कि नहीं है। 3 से चेक करते हैं तो 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं हो सकता, तो ये 5 से विभाजित होगा। तो ये देखिए 5 2 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर देखिए 5 पंचे 25 और फिर ये 5 एकम 5। तो ये देखिए 125 का ये अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 5 और 5। तो लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर हमको 3 3 की जोड़ी बनाना है। ये देखिए, तो 3 का एक जोड़ी बन रहा है और इसके सिवा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं बच रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो दी गई संख्या 125 है, ये क्या है, तो ये जो है पूर्ण घन संख्या है ये। ठीक, क्यों है पूर्ण घन संख्या, क्योंकि जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसका यदि हम जोड़ी बनाएं, कितने का जोड़ी, 3 3 का, तो जोड़ी बढ़ रहा है, कोई भी संख्या बच नहीं रही है। ठीक है, इसलिए ये दी गई संख्या 125 पूर्ण घन संख्या है। अब चलिए हम लोग सेकंड को चेक करते हैं, किसको, 800 को, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, देखिए 800। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप 800 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर देखिए 2 दूनी 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 एकम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 पंचे 2 शून्यम, फिर 2 दूनी 2 पंचे। इसके बाद देखिए 5 पंचे और ये हो जाएगा 5 एकम ये। तो 800 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, देखिए 1 2 3 4 5। 2 कितने बार आया है, तो 2 आया है 5 बार, 5 टाइम्स ये। और 5 कितने बार आया है, देखिए, तो 5 आया है यहाँ पर 2 बार, है ना। अब पूर्ण घन के लिए क्या करते हैं, कितने कितने जोड़ी बनाना पड़ता है, 3 3 का। तो ये देखिए इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है क्योंकि 1 2 की और ज़रूरत है, इसका भी जोड़ी नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 5 की और ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल एक जोड़ी बन रहा है, किसकी, 2 की, है ना। और जो बचा हुआ अभाज्य गुणनखंड है ये 2 गुणा 2, इसको 1 2 की और ज़रूरत है और इसको भी 1 5 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें से सारे का जोड़ी नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो दिया गया संख्या है ये क्या होगा, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी ये। ठीक, तो पूर्ण घन संख्या नहीं है ये लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है आपको 256, तो ये 256 का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये देखिए, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी, फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 छक्के, फिर यहाँ 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी और ये हो जाएगा 2 एकम ये। अब यहाँ पर देखिए आप 256 के कितने अभाज्य गुणनखंड आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 हो गया, ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। अब यहाँ पर त्रिक बनाना पड़ता है, मतलब 3 3 का जोड़ी, तो एक जोड़ी बन गया, ये दूसरा जोड़ी बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और त्रिक बनाने के लिए 1 2 की ज़रूरत है, समझ में आया। तो
तो 1 2 हमारे पास नहीं है, 1 2 हमको और चाहिए, तभी ये त्रिक बनेगा, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो जो नहीं है, तो क्या नहीं है यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जिसका गुणा अगर हम 256 में करें तो 256 जो है पूर्ण घन बन जाएगा। आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमको जरूरत किसकी है, तो 1 और 2 की जरूरत है, तो वही 1 और 2 जो है छोटी से छोटी संख्या है। तो लिखेंगे ये, वह छोटी से छोटी ये संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है ये। ठीक है, जिससे 256 को गुणा करने पर, तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है ये, जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। ये देखिए ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो करके, ये 256 में 2 का गुणा करोगे तो जो भी आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो 2 6 के 12 की 2, हासिल आई 1, 2 5 10 11 की 1, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5। तो ये जो गुणनफल 512 आया, यही पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है, तो ये पूर्ण घन संख्या है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक।